What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 3rd of December, ahead of Sensex weekly expiry. तो आज निफ्टी 26,000 लेवल्स को ब्रीच किया. Yesterday also it breached for a brief amount of time, but कल के एक्सपायरी के आसपास मार्केट्स कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर ही क्लोज किया. But today the markets for the majority part of the day it was firmly trading below 26,000 levels. But last hour में of course एक 100 पॉइंट का एक रैली देखने को मिला and the markets are closing somewhere around 26,000 levels. And generally I kind of advise against taking delta neutral short wall trades on a non-expiry day, especially on 1DTE. But yesterday logic के साथ मैंने ये explain किया था कि why it would be a decent bet to take a delta neutral short wall trade. And most of the trades worked beautifully and straddles and strangles बहुत ही linear तरीके से एक DK दिए थे आज. And also we discussed that एक put की तरफ से एक mean reversion trade भी बन सकता है and even that worked well. But the only problem is कल के expiry के लिए we have got very low premiums. As of now the Sensex straddles are about to close somewhere around 370 380, which means that कल Sensex straddles open होने वाला है somewhere around 320, and I wouldn't be surprised if the straddles open below 300. So that makes expiry usually the first tick trades जो होता है short gamma trades that would become little unattractive because the premium base itself is very low and the realized moves might be higher than what the option premiums are implying. And on top of that कल का जो निफ्टी एक्सपायरी था वो रिलेटिवली स्मूथ एक्सपायरी था, तो हो सकता है कि सेंसेक्स एक्सपायरी माइट बी लिटिल वोलेटाइल दैन यूजुअल. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड प्लान देखते हैं कैसे बनाना है, कैसे ट्रेड करना है एंड डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए क्या प्लान बना सकते हैं एंड शॉर्ट गमा ट्रेड्स के लिए क्या प्लान बना सकते हैं. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स एनालाइज. सो निफ्टी की डेली चार्ट पे द मार्केट्स हैव प्रिंटेड एट अनदर रेड कैंडल. तो बैक टू बैक 3 days सेलिंग आ चुकी है एंड यहाँ से ऑल टाइम हाई से वो सेलिंग आ रही है एंड टुडे वी हैव क्लोज्ड अराउंड 26,000 लेवल्स. 26,000 ये तो मैं 26,000 का क्लोज ही मानता हूँ, दो द मार्केट्स आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 25,990. तो मैं मानता हूँ कि लाइक दिस इज एन इंडिसाइसिव कैंडल एंड मेरे लिए ये जो लेवल है दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. जैसे मार्केट इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है देन प्रोबेबली आवर बायस नीड टू बी शिफ्टेड टू अ बेरिश बिकॉज मार्केट्स ने 26,000 के आसपास यहाँ पे 2 बार ट्राई कर चुका था एंड उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद उस लेवल को भी तोड़ा एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है. ऑफकोर्स वन गुड थिंग इज दैट ये जो सेलिंग में जो फियर नहीं दिख रहा है, सो बेसिकली मार्केट्स आर ट्राइंग टू ग्राइंड इट्स वे डाउन. सो आई विल नॉट बी लाइक टू कंसर्न्ड एट दिस पॉइंट. मैं बता रहा था कि लाइक ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी लाइक एक्सट्रीमली बुलिश. बायस ऐसा नहीं कि लाइक एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के लिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी साइडवेज टू बुलिश. जो पोजिशनिंग बनती है वो पोजिशनिंग हमको फॉलो करना पड़ेगा. बट द मोमेंट वी क्लोज बिलो दिस लेवल ऑफ कोर्स आवर बायस नीड्स टू बी चेंज टू बेरिश. बट एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस लेवल, यहाँ पे कंसोलिडेशन में कंटिन्यूसली कह के आ रहा हूँ कि तो यहाँ पे जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा तो मार्केट्स का जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो यस वी हैड अ डिसेंट साइडवेज काइंड ऑफ अ डे एंड हमने ये डिस्कस किए थे कि ये जो डेज का लो, यस्टरडेज लो जो था, अगर 930 या 945 के पहले अगर एक ब्रीच हो जाता है देन हमारे लिए जो रेंज बन जाता है ये एंड नीचे की तरफ ये. वी डिस्कस्ड इट इन सेंसेक्स का टर्म, सो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू गो बैक टू द सेंसेक्स का चार्ट एंड वी डिस्कस द सेम. सो सेंसेक्स के चार्ट में ये डिस्कस किए थे हमने कि जैसे ये लो ब्रीच होगा बिफोर 930 तो इधर वो ये लो गैप डाउन के थ्रू ब्रीच होना चाहिए था या मार्केट के एक्शन के थ्रू. अगर 930 945 के पहले ये मार्केट्स ये ब्रीच कर देता है देन हमारे लिए रेंज बन जाएगा दिस एंड समवेयर अराउंड 84,600 लेवल्स के मैंने मार्क किया था. बट ऑफ कोर्स उसके बाद जैसे ये ब्रीच हो गया उसके बाद द मार्केट्स वेंट इनटू अ साइडवेज मोड फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द डे एंड इवन 85,000 स्ट्रैडल्स होने दो, 84,900 स्ट्रैडल्स होने दो, दे काइंड ऑफ गेव अ लीनियर काइंड ऑफ अ डीके. तो कल के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम लोग कहाँ ओपन होने वाला है. बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैडल्स, तो स्ट्रैडल्स पे ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं. तो वी ओपन समवेयर अराउंड 470 एंड जैसे मार्केट्स ने यस्टरडेज लो को टूटा देन द स्ट्रैडल्स काइंड ऑफ स्पाइक बैक टू 500 लेवल्स एंड वहां से देयर वाज अ लीनियर काइंड ऑफ अ डीके एंड एज यू कैन सी द स्ट्रैडल्स हैव क्लोज्ड एट 361. सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द स्ट्रैडल्स ओपन एट 300 और इवन सब 300 फॉर टुमारोज एक्सपायरी एंड दैट वुड मेक द फर्स्ट टिक शॉर्ट गमा ट्रेड्स काइंड ऑफ अनअट्रैक्टिव. ऑफ कोर्स मार्केट्स एक छोटे रेंज में ही है बट अगर रेंज एक्सपेंशन हो जाता है तो देन मोस्ट ऑफ योर स्ट्रैडल्स व्हिच वुड हैव टेकन एट द फर्स्ट टिक वुड स्टार्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन. एंड ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आई मीन आई डोंट थिंक लाइक देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट बिकॉज कल की एक्सपायरी के लिए ऑब्वियसली लाइक मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो 85,000 के लेवल पे 85,000 के आसपास एक स्ट्रैडल्स बिल्डअप हो चुके हैं. तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स. तो यहाँ पे
ये जो लेवल, ये जो आज का जो लो बना है, दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लो है वो टूटना नहीं चाहिए कल की एक्सपायरी के लिए, अनलेस वी ओपन समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। अगर मार्केट 84,900 के नीचे अगर खुल जाता है, देन मार्केट के पास सिर्फ एक 100 पॉइंट का कैंडल भी काफी है इस लेवल को तोड़ने के लिए, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैनिक फ्रॉम द पुट राइटर्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसे बॉटम डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ने ऊपर गया है, एंड एट द सेम टाइम टुवर्ड्स द एंड देयर हैज बीन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिकवरी इन द मार्केट्स। सो आइडियली आई वुड एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू ओपन अ माइल्ड गैप डाउन। अगर मेरे लिए अगर बात करूं तो फॉर मी अ माइनर गैप डाउन समवेयर अराउंड 84,900 वुड बी द बेस्ट बेट टू एक्चुअली trade the markets in this particular range, 85,200 and 84,700 या 84,800 के बीच, जो 400 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए मेरे लिए एक गैप डाउन सिनेरियो, एक माइनर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन भी नहीं बोलूंगा मैं, एक माइनर गैप डाउन का जो सिनेरियो है वो मेरे लिए बहुत फेवरेबल रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो कि 85,400 और 85,400 के अबव मार्केट अगर खुल जाता है, तो देन मोस्ट प्रोबेबली द we have to wait for the first 15 minutes, and generally like एक गैप अप होता है तो मोस्ट प्रोबेबली एक फर्स्ट कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम सिंस वी हैव मल्टीपल रेजिस्टेंस हियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे एक सप्लाई आया था, बट एट द नेक्स्ट डे मार्केट्स गैप डाउन खुला था, एंड उसी पॉइंट पे मार्केट्स ने एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। सो दिस 85,550 85,500 लेवल विल अगेन बी एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस। तो अगर एक गैप अप खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू हिट दिस लेवल 85,500, एंड यहां से एक कॉल शॉट्स का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन बन सकता है। बट अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आता है तो देन आई विल नॉट बी ट्राइंग टू एंटर प्रीमेच्योरली एट दिस लेवल, बिकॉज ये लेवल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रादर दिस लेवल वुड बी अ इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मी समवेयर अराउंड 85,000 लेवल्स। यहाँ पे 85,000 एक राउंड नंबर भी हमको देखने को मिल जाता है, बट अंडर द सेम टाइम यहाँ पे 2-3 टच पॉइंट्स भी है विच वुड बी एक्टिंग एज अ डिसेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट्स। तो मार्केट्स थोड़ा गैप अप या फ्लैट खुल के मार्केट्स 85,000 के आसपास आता है तो देन अ गुड बेट वुड बी समवेयर अराउंड 85,000 का स्ट्रैडल्स जो है, दैट वुड बी अ गुड बेट, बिकॉज यू कैन होल्ड दो स्ट्रैडल्स अप टिल this low is taken out and up till this 85,300 levels are taken out। एक काफी अच्छा रेंज मिल जाता है आपको ट्रेड करने के लिए। बट अगेन एक बड़ा गैप अप खुलता है तो एज आई सेड आई बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू हिट दिस 85,500 लेवल्स, एंड यहां से एक मीन रिवर्सन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड द मोमेंट मार्केट्स हिट दिस लेवल, तो अगर मार्केट ये लेवल हिट करता है एंड वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है, देन मेरे लिए जो अपडेटेड रेंज बनेगा ये, तो देन आई एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू रिकवर फ्रॉम समवेयर अराउंड 85,150 लेवल्स, बिकॉज लॉट ऑफ स्ट्रैडल्स वुड हैव बीन बिल्ट एट 85,500 लेवल्स, एंड 85,500 पुट राइडर्स को थोड़ा डराने के लिए मार्केट्स 85,200 के आसपास मार्केट्स यहां तक आएगा, एंड यहां से मार्केट्स रिकवर करके समवेयर 85,350 और 85,300 के आसपास एक्सपायरी देने वाला है। दैट इज व्हाट माय प्लान ऑफ एक्शन इज। बट व्हाट हैपेंस इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैड नेगेटिव न्यूज एंड फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट एंड वी ओपन बिलो टुडेज लो, अगर आज के लो के नीचे अगर हम खुल जाता है तो देन अगेन आई विल नॉट ट्राई टू जंप द गन, एंड आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू फॉर्म द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस, एंड इस इनिशियल बैलेंस को मैंने रेंज बना के उस बेसिस पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। बट इन एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से लाइक इफ वी ओपन ऑलमोस्ट लाइक 500 और 600 पॉइंट गैप डाउन समवेयर अराउंड 84,500 84,600 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है, तो देन ये जो लेवल्स है समवेयर अराउंड 84,850 एंड 84,900 लेवल्स जो है, दिस बैंड विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, एंड मार्केट्स का जो भी ये प्रयास रहेगा इसको तोड़ने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से एक सेलिंग आ सकते हैं, यहां से एक कॉल राइटिंग आ सकती है। सो बट आई विल नॉट बी लाइक गिविंग टू मच ऑफ एन इंपॉर्टेंस टू दिस बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, बिकॉज दैट सीम्स अनलाइकली। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आई हैव गिवन यू लाइक माय प्लान ऑफ एक्शन, लेट्स नॉट जंप द गन एंड प्रोबेबली शुड वेट फॉर द इनिशियल बैलेंस टू फॉर्म एंड देन टेक द ट्रेड्स। बट लाइकली सिनेरियो ये है, इधर अ फ्लैट ओपनिंग एंड पहले 15 मिनट में ही मार्केट इस रेंज के अंदर घुस जाए, या एक गैप अप ओपनिंग एंड मार्केट्स विल हिट द लेवल्स ऑफ 85,500। तो इन बोथ द सिचुएशंस मार्केट्स के पास एक छोटा सा रेंज है, अनलेस एक बड़ा रेंज एक्सपेंशन हो जाए तो then probably like tomorrow's expiry is going to be also be okay, but I am expecting slightly higher than normal volatility, and at the same time we are getting pretty low premiums as well. So generally मेरा size थोड़ा छोटे से ही ट्राई करने के लिए ट्राई करूंगा, because last Nifty expiry also was a relatively smoother expiry, and अगर 300 के पास ओपन होके स्ट्रैडल उससे डायरेक्टली 200 220 230 तक एक लीनियर डीके देखने को मिल जाता है इन फर्स्ट 1 आवर, देन
2 o'clock के बाद जो मूव्स आने वाला है वो काफी डेडली होने वाला है एंड probably I'll be exiting all my trades somewhere around 2 o'clock and I'll wait for some sort of a spike or some sort of a move to actually position myself in the direction of the markets. Alright, so that's my plan of action, guys. I'll see you guys again after Sensex expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.